नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आप एसबीआई को एसबीआई कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाहे आपको कहीं भी पैसे भेजने हो, किसी दूसरे स्टेट में पैसे भेजने हो या गांव में पैसे भेजने हो, शहर में पैसे भेजने हो या ऑल इंडिया में कहीं पे भी एसबीआई को एसबीआई करना हो, पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है, एटीएम नहीं है, नेट बैंकिंग नहीं है, आपके पास कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसके बिना भी आज आपको ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे कि आप आसानी से एसबीआई को एसबीआई पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको अपनी ब्रांच में जाना होगा, जहाँ पे आपका खाता है, वहाँ पर उसके नाम की जिसको आपको पैसे भेजने हैं, उसके नाम की जमा पर्ची भरनी होगी। उसके लिए बस आपको सिंपली उसका अकाउंट नंबर चाहिए होगा और आप उसके नाम की जमा पर्ची भर दीजिए। तो सिंपली आपका पैसा आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसको भी आपको करना है। तो सिंपल तरीका है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जमा पर्ची दिख भी रही होगी, वैसे तो आपको पता ही होगा। बस आपको उसका जिसको आपको एसबीआई को एसबीआई करना है, उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए। और हाँ, याद रखना वहाँ पर आप साइन जो है अपने ही करोगे, क्योंकि जमाकर्ता के साइन जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आपको अपने ही साइन करने हैं, याद रखना। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और आपका पैसा आसानी से वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपके पास अगर चेकबुक है और आपको पैसे निकालने भी हैं और भेजने भी हैं, तो मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का चेक भरा, उसमें से आपको 30 भेजने हैं और 20 निकालने हैं। तो आपको क्या करना है कि 30 जो आपको भेजने हैं उसकी जमा पर्ची भर दीजिए उसके नाम की, जिसको आपको भेजने हैं उसका अकाउंट नंबर हो उसमें, और 20 आपको वहाँ पर कैश मिल जाएगा। उसके लिए आपको निकालने का फॉर्म नहीं भरना होगा। तो ये दूसरी कंडीशन होती है, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी चीज़ थी, तो मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए अगर आपके पास है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, लगा लो एटीएम भी नहीं है और ना ही आपके पास चेकबुक है, ना नेट बैंकिंग है, क्योंकि अगर आपके पास एटीएम होता तो आप सीधे ही गूगल पे कर लेते। पर अगर बाई चांस है तो आप कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें आपको एसबीआई को एसबीआई में कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर बाई चांस आप किसी अदर अकाउंट मतलब किसी अदर बैंक में, जैसे पीएनबी, कुछ में भी दूसरा बैंक हो, उसमें आपको पैसे भेजने हैं, तो आपको एनएफटी का फॉर्म भरना पड़ता है और जो है उसमें चार्जेस लगते हैं अलग अलग बैंकों के। पर एसबीआई को एसबीआई में कोई चार्ज नहीं लगता। उसके लिए आप सिंपली जमा पर्ची भर के उसका अकाउंट नंबर डाल दीजिए और जमा कर दीजिए, वहाँ पर पैसा चला जाएगा। क्योंकि एसबीआई की जितनी भी ये ब्रांचें होती है, सब एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो उसमें कुछ नहीं होता, इतनी दिक्कतें नहीं आती। और जो मैंने आपको तरीका बताया है ये एकदम 100% वर्किंग है, क्योंकि मैंने भी ये किया हुआ है, तो मैं तभी आपको बता रहा हूँ। और आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।